आज का इंसान इन 5 मोहब्बतों के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। वह चाहता है कि नमाज भी पढ़े, रोजा भी रखे, दुआ भी करे, मगर जब थोड़ा सा वक्त गुजरता है तो उसका दिल बदलने लगता है। उसे लगता है कि इन मोहब्बतों की तरफ खींचना एक नेचुरल चीज है, लेकिन यही धोखा है। यानी अगर इंसान के दिल में अल्लाह से बढ़कर किसी भी चीज की मोहब्बत आ जाए तो समझ लो गुनाह वहीं से शुरू होता है। और जो इंसान के लिए सबसे पहली मोहब्बत है वो है दुनिया की मोहब्बत। यानी अगर इंसान के दिल में दुनिया की मोहब्बत तब बढ़ती है जब आखिरत उसकी जिंदगी में कम हो जाए। अगर इंसान के दिल में आखिरत रोशन है तो दुनिया उस इंसान को कभी नहीं खरीद सकती है, क्योंकि दुनिया का बाजार बहुत गर्म और फैथनों से भरा है। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे अल्लाह हमारा खरीदार बने, न कि दुनिया। आज सबसे बड़ी मुश्किल जो सामने है वह आज के नौजवानों के लिए है। बाहर की दुनिया इतनी फितनों से भरी हुई है कि एक नेक, परहेजगार और मुत्तकी नौजवान भी इसकी चपेट में आ सकता है कि इंसान के आसपास दुनियावी लुत्फ, फितने और गुनाह मौजूद हों, लेकिन वह अपनी नज़र, अपने दिल और अपने किरदार को अल्लाह की मोहब्बत और उसकी इबादत से जोड़े रखे। यही असल कमाल है जो एक नौजवान को अल्लाह के करीब करता है, और यही उसकी जिंदगी को दुनियावी और आखिरती दोनों लिहाज से कामयाब बना देता है। और इसके लिए हर एक इंसान को प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर अगर कोई क्रिकेट टूर्नामेंट जीतने के लिए खेलना चाहता है तो वो पहले प्रैक्टिस करेगा, न कि ग्राउंड में उतर जाएगा। पहले उसे महीनों तक प्रैक्टिस करना होगी, अपनी गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फिटनेस को मजबूत करना होगा, तब जाकर मैदान में कामयाबी उसके कदम चूमेगी। ठीक इसी तरह अगर इंसान आखिरत में कामयाब बनना चाहता है और गुनाहों से बचना चाहता है तो उसे भी पहले प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये प्रैक्टिस कहीं और से नहीं मिल सकता, बल्कि इसकी असल जगह अल्लाह ने हमें मुसल्लाए इबादत में दी है। नमाज उस इंसान के लिए वही ट्रेनिंग का मैदान है जिस तरह खेल के मैदान में खिलाड़ी ट्रेनिंग करता है। जिस तरह दुनिया वाले अपने जिस्म और दिमाग को तंदुरुस्त रखने के लिए मेडिटेशन करते हैं, वैसे ही नमाज हमारी रूह और दिल की मेडिटेशन है। यह हमें हर रोज सिखाती है कि कैसे नज़र को काबू में रखना है, कैसे नफ्स को रोकना है और कैसे अल्लाह की याद में मजबूती पैदा करनी है। और जितना इंसान इस अभ्यास को मजबूत करता जाएगा, अल्लाह ताला उतनी ही उसे गुनाहों से बचाएगा और उतनी ही ज्यादा कामयाबी उसे इस दुनिया और आखिरत दोनों में अता करेगा। अल्लाह ताला ने कुरान फरमाया है, अगर किसी को दीन की गहराई चाहिए तो तहज्जुद उसके दिल को रोशन करता है। अगर किसी को दुनिया की बरकत चाहिए तो तहज्जुद उसकी रिज़्क और अमल में बरकत पैदा करता है। और अगर किसी को आखिरत की कामयाबी चाहिए तो तहज्जुद की नमाज उसे जन्नत की राह आसान कर देती है। यानी तहज्जुद हर चाहत की कुंजी है, चेहरा रोशन करने की दवा भी, दिल को काबू में रखने की ताकत भी, और अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया भी। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर इंसान अपने चेहरे पर नूर चाहता है तो उसे तहज्जुद की नमाज पढ़नी चाहिए। तहज्जुद की नमाज वह नमाज है जो रात की खामोशी में, जब पूरी दुनिया नींद में डूबी होती है, इंसान को अपने रब के सबसे करीब कर देती है। यही वह लम्हा होता है जब इंसान का दिल गुनाहों और फितनों से साफ होकर सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होता है। और जो दूसरी मोहब्बत है वो है मोहब्बत हुब्बे निसा, यानी औरत की मोहब्बत। ये एक ऐसी वाहिद मोहब्बत है जो दुनिया में सबसे बड़ा फितना है जवानों के लिए, क्योंकि औरत माशरे को बनाती भी है और औरत माशरे को बिगाड़ती भी है, क्योंकि गलत मोहब्बत दोनों तरफ बर्बादी का सबब बनती है। आज जवान को किसी से इश्क हो जाता है तो नफ्स उसको बहलाता है कि माई तेरे कदमों में चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। लेकिन जिस मोहब्बत की शुरुआत ही झूठ हो, वो मोहब्बत बर्बादी का सबब बनती है, क्योंकि झूठ के रिश्तों की बुनियाद खोखली यही मोहब्बत है जिसे नबी करीम ने फितना अज़म, यानी सबसे बड़ा फितना करार दिया। हदीस में आता है, मैंने अपने बाद मर्दों के लिए और कोई फितना औरतों से ज्यादा बड़ा नहीं छोड़ा। गलत मोहब्बत का सबसे पहला अंजाम यह होता है कि इंसान अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। जब दिल किसी गैर महरम की मोहब्बत में डूबता है तो फिर उसमें अल्लाह की मोहब्बत कम हो जाती है। यही वजह है कि नमाज बोझ लगने लगती है, दुआ में तसल्ली नहीं मिलती और दिल हर वक्त बेचैन रहने लगता है।
दूसरा अंजाम यह है कि इंसान की इज्जत और उसकी सोच धीरे धीरे तबाह होने लगती है। अक्सर देखा जाता है कि गलत रिश्ते का अंजाम न लड़के के लिए अच्छा होता है न लड़की के लिए। दोनों तरफ धोखा, बेइखलासी और बदनामियां मिलती हैं। और अगर कभी शादी तक मामला पहुंच भी जाए तो वह रिश्ता भी हमेशा शक पर कायम रहता है, क्योंकि उसकी नींव सच्चाई और हलाल रास्ते पर नहीं थी। बेशक औरत की मोहब्बत बुरी नहीं है, लेकिन गलत तरीके से की गई मोहब्बत ही बर्बादी का सबब है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल सुकून पाए, तुम्हारी आंखों में इज्जत का नूर हो और तुम्हारी जिंदगी बरकत से भरी हो, तो अपनी मोहब्बत को अल्लाह के बताए रास्ते पर लाओ। गलत रिश्तों से बचो, नजर की हिफाजत करो और अपने दिल को सिर्फ हलाल रिश्ते के इंतजार में रखो। हकीकत यह है कि जिस दिन इंसान अल्लाह के डर और उसके हुक्म की हिफाजत करते हुए निकाह के जरिए मोहब्बत करता है, उसी दिन उसकी मोहब्बत इबादत बन जाती है। और जब मोहब्बत इबादत बन जाए तो फिर वह दोनों को दुनियावी सुकून भी देती है और आखिरत में जन्नत का हकदार भी बनाती है। तीसरी मोहब्बत हुब्बे ताम है, यानी खाना खाने की मोहब्बत, जो ज्यादा लोगों के अंदर पाई जाती है और इंसान बाज़-औक़ात खाने की वजह से बर्बाद होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में इशारा किया कि तुम्हारे पेट कितने जानवरों के कब्रिस्तान बने हुए हैं, यानी इंसान का पेट कई जानवरों का मज़ार बन जाता है, क्योंकि वह बेहिसाब खाता चला जाता है। यह बेइंतहा मोहब्बत इंसान को जिस्मानी तौर पर कमज़ोर करती है, बल्कि रूहानी तौर पर भी अल्लाह की याद से गाफिल कर देती है। मगर अगर इंसान खाने को सिर्फ अपनी इबादत और बंदगी का जरिया बनाए, यानी वह नियत करे कि मैं यह खाना इसलिए खा रहा हूँ ताकि मुझे ताकत मिले और मैं नमाज पढ़ सकूं, रोज़ा रख सकूं, इल्म हासिल कर सकूं और नेक काम कर सकूं, तो वही खाना भी अल्लाह के यहाँ इबादत में शुमार हो जाएगा। लेकिन अगर इंसान पेट भर कर खाए और फिर उसी ताकत को गुनाह और नाफरमानी में खर्च करे, तो उसे अपने हर एक लुक्मे का हिसाब अल्लाह के सामने देना होगा। इसीलिए खाने में आराम और सही नीयत बेहद ज़रूरी है, वरना यह मोहब्बत इंसान के लिए बर्बादी का रास्ता खोल देती है। इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि वह नेमतों को किस तरह इस्तेमाल करता है। खाना भी उन्हीं नेमतों में से एक है जो इंसान की ज़रूरत भी है और आजमाइश भी। असल मसला यह नहीं कि इंसान क्या खा रहा है, बल्कि मसला यह है कि क्यों खा रहा है। अगर खाने का मकसद सिर्फ पेट भरना और मज़ा लेना है, तो यही मोहब्बत इंसान को सुस्ती, गफलत और गुनाह की तरफ ढकेल देती है। चौथी मोहब्बत है नींद, यानी सोने से मोहब्बत। आज इंसान को सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत है वो नींद की मोहब्बत है, लेकिन इस्लाम कहता है सोने के भी औकात है। हमने इंसान के लिए रात बनाई और दिन तुम्हारे काम के लिए बनाया, और ये ऐसी मोहब्बत है जो इंसान को चीज़ों से गफिल कर देती है। जैसे फज्र की नमाज में इंसान सोने की हालात में होता है और नींद उसे गफिल कर देती है। आप खुद सोचे, नींद कितनी प्यारी चीज़ होती है सबके लिए। जैसे मसलन कुछ देर बाकी है नमाज के लिए और नींद भी आती है, तो इंसान के लिए वो पल सबसे मजबूत पल होता है। लेकिन जिसे अल्लाह से मोहब्बत होती है वो खुद अपने आप से उठ जाता है, न कि कोई घड़ी के अलार्म से उठता है। जो बंदा अपने रब से सच्चा इश्क करता है, वह नींद के मज़े पर अल्लाह की याद को तरजीह देता है। उसकी आंखें भले थक जाएं, मगर दिल को सुकून सिर्फ सजदे में मिलता है। पांचवी मोहब्बत है रियासत की चाहत, यानी ओहदे और मकाम का नशा। इंसान के अंदर अक्सर ये ख्वाहिश पलती रहती है कि लोग मुझे जाने, मेरे सामने खड़े हों, मेरा नाम मशहूर हो और मैं हुकूमत करने वाला बन जाऊं। यही मोहब्बत इंसान को धीरे धीरे घमंड और दिखावे की तरफ खींच ले जाती है। सोचिए, जब इंसान का मकसद सिर्फ कुर्सी, ताकत और शोहरत बन जाए, तो वो अल्लाह की मोहब्बत से गाफिल हो जाता है। ऐसे में उसका दिल सिर्फ लोगों की तालियों और झुकने का मोहताज बन जाता है। लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में असली इज्जत उस शख्स की है जो गुमनामी में रहे और फिर भी नेक रहकर अल्लाह की खातिर काम करे। जो मकाम अल्लाह की रज़ा के लिए हासिल हो, उसमें कोई ख़तरा नहीं है, बल्कि वो इबादत बन जाता है। लेकिन अगर नीयत सिर्फ अपना नाम ऊंचा करने की हो, तो वही ओहदा इंसान को बर्बाद कर देता है। असल में हर इंसान की अपनी रियासत है। किसी के लिए वो घर है, किसी के लिए ऑफिस है, किसी के लिए दोस्ती का दायरा है,
अब ये इंसान पर है कि वो अपनी रियासत को अल्लाह की मोहब्बत के लिए चलाता है या अपने नफ्स की भूख पूरी करने के लिए। मेरे प्यारे नाजरीन, आखिर में आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि अगर इस वीडियो ने आपके दिल को जरा भी छुआ है, अगर इसमें कही गई बातें आपके अंदर कोई सोच, कोई तड़प या अल्लाह की तरफ लौटने का एहसास पैदा कर पाई हैं, तो समझ लीजिए कि ये मेरी नहीं बल्कि आपके रब की तरफ से एक पुकार है। क्योंकि असल नसीहत वो होती है जो दिल पर असर करे और इंसान को अपनी जिंदगी का रुख बदलने पर मजबूर कर दे। मैं आप सबसे दिल से दुआ की दरख्वास्त करता हूं कि अल्लाह ताला हमें दिखावे की मोहब्बत, रियासत के घमंड और नींद खाने जैसी गफलतों से बचाकर अपनी असल मोहब्बत की तरफ मोड़े। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने, समझने या बदलने का जज्बा मिला है तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अपने घर वालों तक पहुंचाइए, ताकि शायद किसी और का दिल भी बदल जाए और ये नेक काम आपके लिए सदका ए जारियां बन जाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।